अभी अभी बिहार बोर्ड से 3 न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं जो कि 2020 में जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं उन सभी के लिए है। उसके बाद जो 2021 में मैट्रिक और इंटर में एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए है, अर्थात दोनों के लिए। अर्थात कहने का मतलब जो 2020 में एग्ज़ाम दिए हैं और 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं दोनों के लिए हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ जानेंगे तीनों न्यूज़ कौन कौन सा है, तो इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वीडियो को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटर परीक्षा 2021 अर्थात इंटर कंपार्टमेंट वाले छात्रों को मौका, मतलब जो इंटर कंपार्टमेंट के मतलब कि जो है स्टूडेंट्स उन सभी के लिए फिर से एक मौका दे दिया है। कौन सा मौका है, किस प्रकार से मौका, जानिए। यहाँ पर फेल विषयों के लिए भर सकते फॉर्म, मतलब जो स्टूडेंट्स मतलब कि 1 से 2 विषय में फेल हो चुके हैं वह भी फॉर्म आप 2021 एग्ज़ाम के लिए भर सकते हैं, जो कि मैट्रिक का कल से ही फॉर्म मतलब लोड हो रहा है और इंटर का आज से लोड होगा फॉर्म। तो यहाँ पे आपको बता दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड व मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 में फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। इंटर में कंपार्टमेंट कोटि के स्टूडेंट्स भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इंटर में मतलब कंपार्टमेंट के हैं वह भी फॉर्म भर सकते हैं। 2019 व 2020 में 1 या 2 विषय में फेल स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे। समझ में आ रहा है ना। इंटर 2020 में 1 या 2 विषयों में फेल स्टूडेंट्स अपने फेल विषयों की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बिहार विद्यालय के प्रधान के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, मतलब आप जो स्कूल या कॉलेज से हैं उसके मतलब कि प्रधानाध्यापक के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए आप अपने स्कूल या कॉलेज में जाकर इसके लिए संपर्क कर सकते हो। उसके बाद सुनिए, इसके साथ बोर्ड ने कहा कि इंटर परीक्षा 2019 व 20 में वैसे सफल स्टूडेंट्स जो किसी एक उत्तीर्ण विषय में अथवा वैसे किसी एक विषय में जो उनके द्वारा पहले कभी नहीं लिए गए हो। कहने का मतलब जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड ने एक अच्छा मौका दिया क्या, तो जो 2019 में पास हो गए हैं और 2020 में भी पास हो गए हैं उन सभी के लिए बिहार बोर्ड ने मौका दिया है। अर्थात जो आप 2019 और 2020 में जो सब्जेक्ट्स नहीं लिए थे, यदि आपको भी वह सब्जेक्ट्स पढ़ना है तो आप उसमें से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं और फॉर्म भरकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, आपको मतलब जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको फिर ऐसे में इंटर 2021 में क्वालिफाइंग परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना चाहेंगे, मतलब वह क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं, तो उनकी भी शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। वह सब आपके स्कूल या कॉलेज से फॉर्म भरा जाएगा और परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा। इस कोटि के परीक्षार्थी को प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनिवार्य है। जो मतलब जैसे आप प्रायोगिक सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको प्रायोगिक परीक्षा में शामिल भी होना है। इन कोटि के स्टूडेंट्स का फॉर्म क्वालिफाइंग में ही भरा जाएगा। एक ऑप्शन है क्वालिफाइंग का, उसमें ही उसके द्वारा ही भरा जाएगा। उसका दूसरा न्यूज़ क्या है, मिलने लगा मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म। जैसे कल से मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म मिलने लगा है और वह फॉर्म मतलब कि आप जो कि 10 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में मतलब कि फॉर्म लोड कर सकते हैं और उसको मतलब भर सकते हो। उसके बाद आपको स्कूल में जमा करना होगा और वह फॉर्म भराएगा वहाँ से 18 से लेकर 27 तक, मतलब बिहार बोर्ड का। इसी तरह इंटर का आज से फॉर्म डाउनलोड होगा और वह 19 से लेकर 28 तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग फॉर्म ज़रूर निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड ने कहा है कि 2019-20 में फेल स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर 2021 के लिए भी मान्य होगा। मतलब जो 2019 और 2020 में जो स्टूडेंट्स फेल हुए थे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर 2021 एग्ज़ाम के लिए भी मान्य होगा। वर्ष 2019 और 20 में फेल स्टूडेंट्स का परीक्षा फॉर्म विद्यालय के प्रधान द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अच्छा और सबसे बेस्ट न्यूज़, यहाँ तीसरा न्यूज़ निकल कर आ रहा है, इंटर में अगर अनिवार्य विषय में फेल हैं तो एडिशनल विषय में से हो जाएंगे पास। मतलब जो इंटर में अनिवार्य विषय जो कि 5 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से अनिवार्य विषय में से आप फेल हो गए हैं तो ऑप्शन में यदि आप सब्जेक्ट लिए में 6ठा सब्जेक्ट लिए हैं तो वह सब्जेक्ट्स आपको काउंट हो जाएगा। मतलब 2021 में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए बहुत बेस्ट न्यूज़ है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी वाला न्यूज़ है। ठीक, तो ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बोर्ड ने कहा कि नियमित स्वतंत्र व क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के लिए एक नया पाठ्यक्रम लागू है, जबकि पूर्ववर्ती या इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट कोटि के रूप में परीक्षार्थी जो परीक्षा में शामिल होने के लिए पुराना पाठ्यक्रम ही लागू रहेगा।
होगा। अर्थात जो स्टूडेंट्स न्यू है और 2021 में एग्ज़ाम देंगे उन लोगों को न्यू पाठ्यक्रम पे आधारित मतलब उसके आधार पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक, और बहुत अच्छा है। और जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं वह उनके पुराने के अनुसार ही पाठ्यक्रम के अनुसार ही एग्ज़ाम देना होगा। इंटर परीक्षा 2021 में अनिवार्य विषय में फेल होने पर एडिशनल विषय से पास होने का मौका मिलेगा। बोर्ड अध्यक्ष अनंत किशोर ने 2019-2021 के लागू किए गए विषय पैटर्न में बदलाव से यह मौका वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा। साथ ही एडिशनल विषय में भाषा विषय सहित अपने मनपसंद किसी एक विषय को लेने का भी मौका मिलेगा। बोर्ड के अनुसार 2021 इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स 5 अनिवार्य विषय में से किसी एक विषय में फेल हो जाते हैं तो उसे छठे विषय के साथ अर्थात एडिशनल विषय के साथ अंक के साथ परिवर्तित कर दिया जाएगा, ठीक। यदि आप पाँच सब्जेक्ट है उसमें से 5 सब्जेक्ट किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो आप छठे विषय के साथ आपके नंबर के साथ उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा। छठे विषय के अंक का प्रथम 5 अनिवार्य विषयों में गणना किया जाएगा और उसे 5 अंक विषय के साथ गणना कर दिया जाएगा। लेकिन अंक परिवर्तित होने पर प्रथम 5 अनिवार्य विषयों में एक विषय हिंदी या अंग्रेजी अवश्य हो, लेकिन 5 विषय में से आपको एक विषय हिंदी या अंग्रेजी होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा समिति के द्वारा लिए गए निर्णय से स्टूडेंट्स को एडिशनल विषय के रूप में अपना मनपसंद विषय लेने का भी अवसर मिलेगा। आप अपने मनपसंद का स्टूडेंट्स सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ अब स्टूडेंट्स 5 अनिवार्य विषय में नहीं लिए गए भाषा या अपने संकाय के विषय को एडिशनल विषय के रूप में रख सकते हैं। 2021 वार्षिक परीक्षा में शामिल होने के लिए एडिशनल विषय में कई विषयों पढ़ने का भी मौका मिलेगा। उसके साथ साथ आप कई विषय भी पढ़ सकते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एडिशनल विषय में भाषा विषय को शामिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ एडिशनल विषय में भी भाषा को शामिल कर सकते हैं। इसमें हम पहले भी बता चुके हैं एक सिलेबस के द्वारा, मतलब टोटल सिलेबस। यदि आप सिलेबस नहीं देखें 2021 में एग्ज़ाम देंगे किस प्रकार से आपको सिलेबस लेकिन देखना ज़रूरी है, तो लिंक आई बटन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी है। भाषा विषय को एडिशनल सब्जेक्ट्स में रख सकते हैं। तो ये 3 न्यूज़ है। आपको किस प्रकार से न्यूज़ अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, पर बिहार बोर्ड का न्यूज़ लेने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो इतना ही, आप अगले अपडेट्स की इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद।